से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। इस क्वेश्चन के साथ में आपको मैं ऑप्शन दे रही हूँ। इन ऑप्शंस में से आपने एक ऑप्शन टिक करना है, बताना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। इन ऑप्शन का आंसर आपको खुद मिलेगा, इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन केस आपके सामने कोई स्नेक बाइट हो जाता है तो आप उस वक्त क्या करेंगे। सबसे पहले आप उस जगह को बांध देंगे, यानी कटी हुई साइड से पीछे से बांधोगे। दूसरा, उसे सक करोगे, जो काटा हुआ है उस जहर को, आप वेनम को सक करोगे। तीसरा, उस जगह पे आप और ज़्यादा काटोगे, उसका ब्लड निकालोगे। या फोर्थ वन इज़ आप उस जगह को इमोबिलाइज करोगे, यानी उसे नहीं हिलाओगे। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने स्नेक बाइट के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेके आई हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब स्नेक बाइट होता है तो पेशेंट जो है वो स्नेक के काटने से, सांप के काटने से नहीं मरता, जबकि उसके डर से मरता है कि मुझे सांप ने काट लिया है। ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है। तो आइए जानते हैं स्नेक बाइट के बारे में। जो स्नेक बाइट है, मोस्टली इंडिया में 4 तरह के स्नेक है जो कि बहुत ज़्यादा घातक है। उसमें आता है कोबरा, वाइपर, रसेल वाइपर और क्रेट। ये चारों है जिनका जहर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और इन्हीं के काटने से मोस्टली जो है पेशेंट की जान जाती है। पर जो कुछ स्नेक और भी होते हैं जिनके कुछ फ़र्क नहीं पड़ता शरीर में ज़्यादा, उनके डर से जो है वो पेशेंट की जान जाती है। इसमें से जो आपके कोबरा और करेट है, ये कुछ ज़्यादा थोड़े से डेंजरस स्नेक होते हैं। करेट अगर किसी को डस जाए, बाइट कर जाए तो उसके तो निशान भी शरीर पे नहीं रहते। तो ये 4 स्नेक जो है बहुत ज़्यादा ख़राब जो है स्नेक जो डेंजरस में पाए जाते हैं। अब हमें पता होना चाहिए जो स्नेक होते हैं वे 2 वैरायटी के होते हैं। एक होते हैं कार्डियोटॉक्सिक, एक होते हैं न्यूरोटॉक्सिक। यानी अगर किसी को स्नेक बाइट हो जाए या तो उसके दिमाग पे असर करेगा या उसके दिल पे असर करेगा। जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं यानी दिमाग पे असर करने वाले स्नेक बाइट होते हैं वो थोड़े ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जिसमें कि कोबरा और करैट होते हैं। उसके क्या सिम्टम्स होते हैं हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है या हमारे सामने किसी को स्नेक बाइट हुआ है, अगर हम उसमें ये कुछ लिस्ट ऑफ सिम्टम्स मैं आपको बताऊँगी, हमें ये पता होंगे तो हम थोड़ा सा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट है। उसमें हम देख सकते हैं पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसे डबल विजन या धुंधलापन दिखाई दे रहा है। हर इंसान उसको 2-2 दिखाई दे रहे हैं कि अगर कोई सामने खड़ा है तो ये कह रहे हैं कि मुझे एक नहीं वो 2 दिख रहे हैं। और उसे खाना खाने तो उसको ऐसी प्रॉब्लम है, वो होश में नहीं रहता है, उसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उसे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है मोस्टली हो जाता है। ये होता है न्यूरोटॉक्सिक। और कार्डियोटॉक्सिक, अगर किसी के मतलब कार्डियोटॉक्सिक हार्ट पे इफेक्ट करने वाला जो स्नेक बाइट होता है तो उसमें क्या लक्षण होते हैं। उसमें आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो कि वाइपर होता है वो सबसे ज़्यादा, अगर कार्डियोटॉक्सिक जो उसका जहर होता है वो दिल पे असर करता है तो वो क्या करता है, जहाँ पे बाइट करेगा वहाँ पे निशान छोड़ देगा, वहाँ पे ब्लीडिंग होएगी, जख्म हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी उस हाथ पे, वो पूरा हाथ सूज जाएगा। कई बार वैसी कंडीशन हो जाती है कि वो हाथ कभी ठीक नहीं होता है, वो काटना ही पड़ जाता है। तो ये कुछ मैंने आपको बताया कार्डियोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक के बारे में। इससे पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, अगर किसी को स्नेक बाइट हो जाता है तो वो करता क्या है एक्चुअली। जब स्नेक बाइट होता है तो जो सांप होता है, जो जहरीले सांप होते हैं, स्नेक बाइट नॉर्मली जहरीले भी होते हैं, कुछ जहरीले नहीं होते। जो जहरीले होते हैं, जो 4 मैंने आपको बताए वही होते हैं। वो क्या करते हैं, जिस भी एरिया में वो बाइट करेंगे उस एरिया को, उसके सेल्स को वो डेथ कर देते हैं, उनकी सेल ख़राब कर देते हैं उस एरिया के। तो वो जो ख़राब सेल्स है, अगर कहीं भी उसने बाइट किया, वो एरिया अगर टाइम से हमने नहीं गए, हॉस्पिटल नहीं गए, हमने टाइम से उसे ट्रीट नहीं किया, तो वो सेल ख़राब ब्लड में जो है वो सप्लाई कर ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड में क्लॉट बन जाता है, वही क्लॉट फिर हार्ट में ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट की जो है डेथ हो जाती है। इसीलिए जब कोई स्नेक बाइट होता है तो हमने क्या करना है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि हमें क्या करना चाहिए। ये स्नेक बाइट जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, अगर हम इसे टाइम से देख सके तो हम इसे ठीक भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी एंटी स्नेक वेनम के बारे में, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल लेके जाते हो पेशेंट को तो वहाँ पे एंटी स्नेक वेनम लगाया जाता है, यानी सांप का ही नाम से पता लग रहा है एंटी अगेंस्ट, और स्नेक वेनम यानी सांप के जहर के अगेंस्ट, तो वो चीज़ लगाई जाती है। तो वो क्या होती है इसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्या होता है, ये जो 4 किस्म के वैरायटी के स्नेक बताए हैं, मोस्टली इन्हीं से ही ये जहर निकाला जाता है एक बॉटल में। उसे निकालने के बाद उसे डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट जब उसे कर देते हैं, पानी मिला के उसे घोल दिया जाता है उस जहर को, उसको फिर अगले एनिमल्स में डाल दिया जाता है, जैसे हॉर्स में डाल दिया, किसी बुल में, ऐसे करके डाल दिया जाता है।
उसमें जब हम इस जहर को डालेंगे तो उसके शरीर में जो है वो एंटीबॉडीज़ बनेंगे, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनते हैं। तो उसे उसके बाद उस एनिमल का, जैसे हॉर्स हो गया, हॉर्स का ब्लड लिया जाता है, फिर उसको दोबारा से रिकन्स्टिट्यूट करके उसके स्नेक वेनम बनाया जाता है और वही फिर जो है ह्यूमन्स में ट्रांसफ़र किया जाता है जब किसी को स्नेक बाइट होता है। तो जब ये स्नेक वेनम जो है ह्यूमन के अंदर, किसी इंसान के अंदर डाला जाएगा तो वो जो उसके ब्लड में जहर होगा, वो जहर जो है इस न्यूट्रलाइज कर देंगे आपस में। इस जहर की जो कैपेसिटी है टिश्यू को डेड करने की, उसको वो ख़त्म कर देता है। तो ये एक एंटी स्नेक वेनम है जो कि बहुत ज़रूरी होता है स्नेक बाइट में। तो ये मैंने आपको बताया स्नेक वेनम, एंटी स्नेक वेनम क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगी अगर किसी को स्नेक बाइट हो गया है तो आपने उसमें क्या करना है। आपने इमीडिएटली उस जो आर्म है, कोई भी लिम्ब है जिसमें स्नेक बाइट हुआ है, उसको इमोबिलाइज करना है, यानी उसको हिलाना नहीं है। आप कैसे उसमें स्प्लिंट लगा के रख सकते हो, किसी भी लकड़ी का, किसी घर कुछ हार्ड चीज़ का, जैसे गत्ते का, उस पर बाजू के नीचे या किसी जगह पे स्प्लिंट लगाना है जिससे वो हिले ना। आपने इमीडिएटली उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। हॉस्पिटल में खुद आपके जो भी फिजिशियन है, डॉक्टर है, वो स्नेक वेनम उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो स्नेक वेनम उसको एंटी स्नेक वेनम लगा देंगे। और अब मैं आपको बताऊंगी आपने क्या नहीं करना है। अगर स्नेक बाइट हो जाता है तो आपने उसको काटना बिल्कुल भी नहीं है, आपने उसको बांधना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर इनकेस आपने उस जगह को बांध दिया है, टाई किया है, तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा उस जगह पे और वो जो बाजू है, जो भी जगह पे बाइट हुआ है, वो ठीक होने के बजाय और ख़राब हो जाएगा। ना ही आपने उसको सक करना है, आपने सिर्फ उसको सीधा रखना है, हिलाना नहीं है। तो आपने ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने क्या नहीं करनी है। अब मैं आपको बताऊंगी आप कैसे बच सकते हैं। ये आपको सबको ही पता होता है कि कैसे बच सकते हैं। अगर इनकेस आप कहीं ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो तो आप लॉन्ग शूज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता है कहीं पत्थर है, उसके नीचे स्नेक की पॉसिबिलिटी है, तो आप स्टिक से आप पहले देख सकते हैं। स्पेशली छेड़ना नहीं है, मोस्टली सांप ऐसे नहीं काटता 70 to 80% में। अगर आप उसको छेड़ोगे, उसके साथ खेलोगे तो तभी वो स्नेक बाइट होता है। अगर आप उसको छेड़ोगे नहीं तो स्नेक बाइट कभी भी नहीं होता है। तो हो सके आपने, जैसे अगर आप कोई लेबरर है, जो पुअर पीपल है, जो नीचे ज़मीन पे फर्श पे सो रहे हैं, वो नेट का यूज़ कर सकते हैं ताकि बच सकें। तो ये कुछ साधारण से टिप्स मैंने आपको बताया जिससे आप स्नेक बाइट होने से बच सकते हैं।